फैक्टराइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों को काफ़ी टफ भी लगता है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। तो फैक्टर का मतलब ना मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई करना होता है। यही एक मेथड होता है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, मतलब आपको कॉमन निकालना है और फिर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में चीज़ों को लेकर के आना है। एग्जाम्पल देखो, 2x + 4। आप इसको कॉमन क्या ले सकते हो? इसमें देखो, इसमें ये 2x है यहाँ पर और यहाँ पर 4 है। 4 को फैक्टराइज कैसे करोगे? 4 क्या होता है? 2 × 2 ही तो होता है ना। तो आप इसको कैसे करके लिखोगे कि इसमें इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हो? 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 बाहर निकाल दोगे, फिर ब्रैकेट लगा करके x लिखोगे, प्लस का साइन एज इट इज, और अंदर आप लिखोगे 2। क्यों? क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2x हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 4 बन जाएगा। तो बस ये हो गया फैक्टर। 2x + 4 का फैक्टर क्या हो गया? 2 बाहर मल्टीप्लाई में कॉमन लिया, x लिखा, प्लस एज इट इज उतारा और 4 की जगह 2। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन, 2 × 2 = 4। ये हो गया फैक्टर। ये सबसे सिंपल तरीका हुआ। अब इससे थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2xy + 2y + 3x + 3। ये हो गया ना अपने पास। अब ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुपिंग करनी होती है हमें। ये हमें ढूंढना होता है कि कौन से सेम है, उनके ग्रुप बनाएंगे हम। तो y वाले देखो ये दोनों हैं और इन दोनों में 2 2 भी है, बट x वाला एक है बट 3 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। इन दोनों में 2 भी है और y भी है, तो जो दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं उनको हम लिख देते हैं बाहर। फिर इधर क्या बचेगा? x। ये प्लस एज इट इज उतारोगे और इधर क्या बचेगा? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बचता तो 0 नहीं लगाते मल्टीप्लिकेशन में, 1 लगाते हैं, तो आप 1 लिख दोगे। राइट, 1 आ गया। अब ये वाला हमारा फैक्टराइज हो गया। अब फिर से आप प्लस उतारो यहाँ पे नीचे। अब देखो ये 3x है और 3 है, तो दोनों में 3 आ रहा है ना, तो 3 कॉमन ले लोगे। फिर से ब्रैकेट लगाओगे, फैक्टराइजेशन में ब्रैकेट लगते हैं जब कॉमन लगा देते हैं। तो हम x करोगे, प्लस उतारोगे। अब क्योंकि 3 कॉमन ले लिया है तो अंदर आप 1 लिखोगे। अब आप और कुछ कॉमन दिख रहा है? अब हमने ये वाला सॉल्व कर लिया, ये वाला सॉल्व कर लिया। क्या इसके बाद भी आप लोगों को कुछ इसमें सिमिलर दिख रहा है? क्या दिख रहा है? नहीं है? x + 1 दिख रहा है, तो ऐसे करो 2y और फिर क्या करोगे? ये x + 1 एक साथ लिख लोगे, मतलब जो भी बाहर बाहर वाले हैं ना वो साथ में लिख लो ऐसे करके, और जो सेम है वो एक बार लिख दो। मतलब 2 बार है ना, x + 1 भी है और x + 1 2 बार है, इसको आप एक बार लिख दो, ठीक है। और जो बाहर बाहर वाले हैं उनको एक साथ लिख दो। तो हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। बीच में प्लस मत लगा देना, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में होता है हमेशा फैक्टर, प्रोडक्ट फॉर्म में। ये बात याद रखनी है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं। तो हमने क्या किया? देखो, फैक्टराइजेशन ना बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होता है कि हमें कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें हमने कॉमन ढूंढे, पेयर्स बना करके कॉमन ढूंढते हैं, फिर प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। उससे पहले हमें अगर ये वाले चैप्टर में जीना है ना, कुछ करना है इस चैप्टर में, तो हमें समझनी पड़ेंगी आइडेंटिटीज़, क्योंकि फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोगों को आइडेंटिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये देखिए, एक आइडेंटिटी ये है, एक ये है और एक ये है। ये आइडेंटिटीज़ का ही हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये वाली जो है ना, ये और ये से तो सारा ही काम हो जाना है। अब a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। और ये वाली तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, a² - b² जब भी बने तो आपको लिखना है a + b और a - b। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें तो सिर्फ माइनस लग रहा है, ठीक है। ये वाला हो गया। अब हम एक बार ये वाली रीग्रुपिंग समझ लेते हैं कि इसमें इस वाले एग्जाम्पल्स हैं, आपको पूरी जो एक्सरसाइज है ना वो इनकी हेल्प से हो जाएगी। 2xy + 3 + 2y + 3x। तो क्या करना है? अजीब से बटे हुए हैं ना, सेम वाले साथ करने हैं। ये और ये साथ कर दो और ये साथ कर दो। सेम इक्वेशन है क्या? ये वाला और ये वाला। 2xy
आ, हाँ बच्चों देखो सेम क्वेश्चन कर दिया है इन्होंने, बिल्कुल। बस इसमें देखो फिर से हमें क्या करना होगा, ये 2xy और 2y ये साथ में रखो, +3 और +3x ये इस तरीके से साथ में रखो। 2y और 2y कॉमन ले लो क्योंकि सेम है, बाहर आ जाएगा। इधर x बचेगा अंदर, और इधर क्योंकि पूरा का पूरा 2y बाहर आ गया है तो अंदर 1 बचेगा। इधर सिर्फ 3 है तो 3 लिख दो यहाँ पे, और 1 + x क्योंकि x बचा था। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इनको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, x + 1 और 1 + x एक ही बात होती है। और ये जो बाकी बचे हैं ये अलग से लिख दो, सेम ही था बिल्कुल। इस तरीके से हम लोग इसकी रीग्रुपिंग करके आंसर बनाते हैं। ये आइडेंटिटीज़ आप लोगों को याद करनी है, ये आपके लिए याद करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो x² + 8x + 16 यही होते हैं जो हमारी नाक में दम करते हैं। बट हमें अगर थोड़ा सा समझ में आए कि एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये वाली, a² + 2ab + b²। अब इसमें a क्या है, a x है आगे वाला, b क्या है, b हमारा 4 है। क्यों, क्योंकि 4 4 16 होता है। फैक्टराइजेशन वाला जो चैप्टर है इसके लिए आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो हम ना इसको फिट करने की कोशिश करते हैं इस आइडेंटिटी में। ये वाली आइडेंटिटी में क्या ये फिट होगा, तो a की जगह आप रख दो x², फिर 2 मल्टीप्लाई कर दो, a की जगह फिर से x रख दो, b की जगह रख दो 4, और प्लस b की जगह आप रखो 4 का स्क्वायर। हो गया, तो ये x² + 8x + 16 बन गया। अरे वाह, बन गया हमारे पास यहाँ पे, बिल्कुल इस तरीके से बन ये चुका है। तो इसमें हमें क्या करना था, ऑब्जर्व द एक्सप्रेशन, और इसको हमें फैक्टराइज करना था। तो ये तो पूरी की पूरी हमारी आइडेंटिटी ही बन गई। तो जब आइडेंटिटी बन गई तो आइडेंटिटी किसका होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर। ये जो होती है ना a² + 2ab + b², ये क्या होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर। जब पूरी की पूरी आइडेंटिटी आपकी बन जाए ना तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसको a हमने x माना था, b माना था हमने 4, और इसका होल स्क्वायर। क्योंकि आइडेंटिटी पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी बन गई है, इसलिए ये ही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर समझाती हूँ कि ये चीज़ हुई क्या है। ये क्वेश्चन था, हमने देखा यार कि ये वाली जो फैक्टराइजेशन में एक तो आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, कि ये तो आइडेंटिटी टाइप की लग रही है यार अपनी। तो a² + 2ab + b², a = x, b = 4। तो ये पूरी की पूरी अपनी आइडेंटिटी हम लोगों ने खोल दी। फिर जब आइडेंटिटी एक्चुअली में बन गई तो आइडेंटिटी का हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या होता है इसका, a + b का होल स्क्वायर। तो a और b की वैल्यू का होल स्क्वायर कर दिया और आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब ये हो गया हमारा आंसर। अब ये वाला, अब इसमें देखो माइनस लग रहा है, तो माइनस वाला हमारा 4y² - 12y + 9 ये हो गया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि a जो है वो क्या है, a हमारा इधर 2y है, और b क्या है, b है हमारा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये हो गया। अब हम इसको जो आइडेंटिटी माइनस वाली है ना, वो माइनस वाली आइडेंटिटी हमारी लग रही है। तो हमारी कौन सी लग रही है, a² - 2ab + b²। तो a की जगह 2y का स्क्वायर लग रहा है, फिर -a 2y, b की जगह 3, और b² क्या है, 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 4y² - 3 × 6 और 6 × 12 है ना, 12y और +9 ये बन रहा है। और अगर ये चीज़ एक्चुअली में बन रही है ना, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हो a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह लिखोगे 2y, b की जगह लिखोगे 3, और 2y - 3 का होल स्क्वायर। देखो सिर्फ आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन बन गए, दोनों की दोनों आइडेंटिटी लग गई। अब ये हम आइडेंटिटी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ये वाले भी आते हैं कि आपको आइडेंटिटी दिख रही है, फटाफट से आप आंसर लिख सकते हो। MCQ में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि भाई अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इसमें तो आइडेंटिटी लग रही है, हो गया है। तो अब इसको फैक्टराइज करना है, ये वाला जो है, इसमें भी देखो आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, देखो a² - b² वाली लग रही है। कैसे, देखो a क्या है ना, इसमें a है हमारा 7p,
क्यों? क्योंकि 7 7 सा 49 और 6 6 36, तो बी क्या है हमारा 6 है। हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बन रहा था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है ना। ए की जगह आप लिखो 7p और बी की जगह लिखो 6, ए की जगह लिखो 7p और इधर बी की जगह 6। बस सिंपल सा फैक्टराइज हो गया। ये वाली फॉर्म इसकी थी। अब देखो ये वाले तो हमारे सिंपली आइडेंटिटी से हो गए, मगर सारे के सारे जो हैं वो आइडेंटिटी से तो नहीं होते हैं। तो जब सारे आइडेंटिटी से नहीं होते हैं तो फिर हमें बिना आइडेंटिटी वाले भी आने चाहिए। तो एक बार ये वाला हम लोग फैक्टराइज करके देखते हैं, ये वाला। अब इसमें देखो क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक हो गया अपना। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसमें हमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी हमारा लग सकता है। हमें क्या करना होगा, इसमें लगाना होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वो कैसे होता है, उसमें हम ना ऐसा करते हैं कि जो बीच वाला है उसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करके तो ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये और ये आना चाहिए। मतलब इसका एक कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ये है 6, मतलब मल्टीप्लाई करके तो 6 आए और प्लस माइनस करके 5 आए। तो मल्टीप्लाई करके 6 कैसे आ सकता है, 3 और 2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि हमें जो ब्रेक करना है ना वो 3 और 2 की फॉर्म में हम लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा। ये होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म था 5 को हम लोगों को कैसे ब्रेक करें कि जब हम ऐड या माइनस करें, क्योंकि अगर ये माइनस वाला होता है, इसमें माइनस का साइन होता कहीं पर, तो हमेशा माइनस भी करना पड़ता है। यहाँ पे हमें ऐड वाले साइन है तो ऐड करने से काम चल रहा है। 5x है, 3x और 2x, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा 5x आएगा, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6 आएगा। तो हमारी बात बन गई, मिडिल टर्म को हमने ईजिली स्प्लिट कर लिया। इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं या फिर फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना 1 और 6, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और हम फैक्टराइज करेंगे, 6 के फैक्टर निकाल लेंगे। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए 2 और 3 आ गए। तो 5x को आप लोग कैसे ब्रेक करोगे, 5x का ब्रेकेज होगा 2 और 3 में। यही होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो 1x स्क्वायर और 5 की जगह आप क्या लिखोगे 3x प्लस 2x और प्लस 6। तो इसमें अब आप लोगों को किस तरीके से कॉमन लेना है, तो कैसे करके कॉमन लोगे, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x और अंदर बचेगा 3। इनमें क्या कॉमन आएगा, इनमें भी 3 कॉमन आएगा, तो प्लस 2 बाहर निकाल देंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें तो 2 3 तोड़ आ सकता है, और इधर अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा। अब क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, x प्लस 3 एक बार लिख देंगे इसको, और बाहर जो बचे हुए हैं उनको एक साथ लिख देंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया हुआ है। तो ये होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोगों को क्या करना होता है, इसमें हम लोगों को बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर देना होता है और फिर उसके बाद कॉमन लेके हो जाता है। अब डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। यही इसी टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अभी 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, कॉमन फैक्टर इनका क्या होगा, कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो जो सेम चीज़ होगी वो उसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसमें एक्स वाई है बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो कॉमन क्या होगा इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ए वाला आंसर इसका ऐसे हो जाएगा। कॉमन फैक्टर में आप लोग कॉमन निकाल करके देख सकते हैं, जैसे इससे पहले मैंने आपको करके दिखाया है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं से ही फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएंगे। होपफुली ये बेसिक्स का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।